नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आज मैं आपको एक साधना बता रहा हूं भगवत कृपा से। यक्ष की साधना है और ये जो यक्ष है इसका नाम है वीरमणि यक्ष। ये वीरमणि यक्ष क्या है, साधक को, जो साधक साधना करता है ना, उसके आर्थिक स्तर को फटाफट डेवलप कर देता है। एक रात की साधना है, सिर्फ एक रात की ना। ये जो आप विजयदशमी के दिन करते हो तो एक रात की है, नहीं तो 21 दिन की साधना है। एक रात विजयदशमी के दिन आप इस साधना को कर लेते हो तो एक रात में ये साधना सफल हो जाती है। तो आज विजयदशमी करीब आ रही है तो मैं विजयदशमी के अनुसार ये साधना आपको बता रहा हूँ। अब मैं 21 दिन के हिसाब से बता भी नहीं रहा हूँ, है ना। तो इसमें क्या है, ये जो वीरमणि यक्ष है ना, ये यक्ष कौन है और एक रात में इसकी साधना होती क्यों है। यक्षों की साधना में तो दिन लग जाते हैं कहीं कहीं, तो इसमें एक दिन की साधना क्यों होती है, ये सब कारण है। इसके कारण ये है कि रावण ने यक्षराज कुबेर के साथ 64 यक्षों को अपना गुलाम बना लिया था, अपने बंदी खाने में बंद कर लिया था। उनमें वीरमणि यक्ष क्या करता था, वीरमणि यक्ष धनदायक ग्रह है। तो रावण को आर्थिक उन्नति के लिए कुबेर से नहीं पूछना, वीरमणि से पूछना था। तो वीरमणि को उसने बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया था। वीरमणि यक्ष जो है वो रावण से बहुत ज़्यादा प्रताड़ित था, बहुत दुखी था उससे। तो जब राम जी ने रावण का वध कर दिया ना, राम जी ने रावण का जिस दिन वध किया उस दिन ये सारे यक्ष भी मुक्त हो गए। उस दिन वीरमणि को अत्यधिक प्रसन्नता हुई, बहुत खुशी हुई। और राम जी का नाम लेकर के कोई इस साधना को शुरू करता है तो वीरमणि उस पर कृपा बरसाने के लिए ये समझो तैयार बैठा रहता है। वीरमणि राम जी के नाम से इतना प्रसन्न होता है कि राम जी ने उसको मुक्त करवाया है। प्रभु राम की कृपा से वीरमणि मुक्त हुआ है ना, तो वीरमणि के मन में हमेशा राम के प्रति आदर रहता है। और कोई राम जी का बंदा राम जी के गुण धर्मों को स्वीकार करके उनके रास्ते पर चलने वाला अगर इस साधना को करता है तो वीरमणि उसकी साधना फटाफट पूरी करते हैं, एक रात में पूरी कर देते हैं। ये विजयदशमी का दिन वीरमणि के विजय का दिन है। वीरमणि भी विजय हुआ था, मतलब वो मुक्त हो गया था तो विजय ही है। विजय तो राम जी की हुई थी रावण पर, अच्छाई की हुई थी बुराई पर, लेकिन वीरमणि मुक्त हुआ था तो वीरमणि भी विजय हो गया था। तो ये साधना, वीरमणि की साधना, इसके साथ 7 यक्षों को और बुलाया जाता और आह्वान होता है। इसका जो मंडल बनता है ना, उस मंडल में 7 बीज मंत्र होते हैं। उस 7 बीज मंत्रों में 7 यक्षों का आह्वान होता है। क्या होता है कि इस साधना को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक घर में शांत कमरा चाहिए भाई, जिसमें लोग आते जाते नहीं हो, कम आते जाते हो। आपको कोई छत पे कमरा हो तो सबसे बढ़िया रहेगा। शांत रूम हो सबसे बढ़िया रहता है। नहीं तो शांत रूम अगर नहीं मिले ना तो कोई भी, जैसे कोई बाहर कोई हो, जैसे मंदिर हो, कुछ भी हो, तो वहाँ इस साधना को किया जा सकता है। शांत होना चाहिए, बस सवाल ये है। क्योंकि शांत होगा तो आपका मन लगेगा, मन लगेगा तो आपकी कनेक्टिविटी है ना वो जल्दी हो जाएगी। और कनेक्टिविटी जितनी जल्दी होगी उतना जल्दी यक्ष आप पर प्रसन्न हो जाएगा। तो शांत कमरा चाहिए। अब शांत कमरे के बाद में आपको क्या करना है, जिस स्थान पर आप साधना कर रहे हो ना, उस स्थान पर पहले लाल कलर से जय श्री राम लिख लो। लाल कलर से जय श्री राम लिख लो। और उनके प्रभु राम के जो आयुध है ना, धनुष बाण, उन धनुष बाणों की फोटो भी, चाहे तो आप हल्दी से बनाओ, हल्दी से किसी उसका निर्माण किया जा सकता है, हल्दी को घोल करके गुलाब जल में, या फिर हल्दी से नहीं घोलो तो कोई ज़रूरत नहीं है हल्दी से घोलने की, हल्दी घोलना कंपल्सरी नहीं। स्टिकर आते हैं बाजार में, धनुष बाण के स्टिकर आते हैं, वो धनुष बाण के स्टिकर ला करके आप सामने दीवार पर चिपका सकते हो। उसके बाद में उसी दीवार पर आपको साधना करनी है, सामने देखते हुए। ये साधना उत्तर मुख होती है, ध्यान रखना, उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके आपको ये साधना करनी है। इस साधना को करने के लिए सफ़ेद कपड़े आपके पास होने चाहिए। यदि सफ़ेद कपड़े आप पहनते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई धुले धुलाए साफ कपड़े होना तो वो चलेगा। लाल कलर का आसन चाहिए, कपड़े चाहिए सफ़ेद, आसन चाहिए लाल, ध्यान रखना। आपको एक पाटा चाहिए, उस पाटे के ऊपर क्या करना है, आपको थोड़ा बड़ा पाटा हो ऐसा, उस पर सफ़ेद कलर का एक कपड़ा बिछा करके उस पर एक 8 दल का कमल बनाना है। ये एक मंडल होता है यक्ष का, यक्ष मंडल बोलते हैं इसको। तो इससे क्या होता है कि कुछ यक्ष ऐसे हैं जो इस मंडल में आते हैं ना, वो सारे के सारे इस इन पर जो अपनी कृपा करते हैं ना, वीरमणि पर कृपा करते हैं, तो वीरमणि 7 यक्षों की शक्ति आपको दे देता है। तो 7 यक्ष बारी बारी आप पर कृपा करते रहते हैं और आपका आर्थिक विकास होता रहता है। तो इस मंडल का आपको निर्माण करना है। कैसे करना है, ये इस मंडल का निर्माण होता है यक्ष कर्दम की शय से। यक्ष कर्दम की शय बनती है, बनाना पड़ता है, क्रिएट करना पड़ता है। तो यक्ष कर्दम की शय बनाने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए होती है, वो चीज़ें मिला करके
उसको घोट घाट करके यक्ष कर्दम की शय बनती है। क्या क्या चीज़ें होती है उसमें? कपूर होता है, कपूर होता है, अगरू, केसर, कस्तूरी, चंदन, गोरोचन, कंकोल, हिंगुल और अंबर, ये सब चीज़ें उसमें होती है। और उसको जो गुलाब जल आता है, गुलाब जल, केवड़ा जल, मोगरा, चमेली, इन सब के साथ घोट करके उसको शय बना लेनी पड़ती है, एकदम मस्त शय। उस शय से आपको इस यंत्र का निर्माण करना पड़ता है, इस मंडल का निर्माण करना पड़ता है। इस मंडल में एक गोलाकार घेरा होता है बीच में, और गोलाकार घेरे जो गोलाकार घेरा होता है उसके ऊपर 3 पंखुड़ियाँ होती है, नीचे 3 पंखुड़ियाँ होती है। तो जो गोलाकार घेरा होता है ना, गोलाकार घेरे में आपको एक नाम लिखना है। क्या नाम लिखना है? ओम यक्ष राजाय नमः। तो ये यक्ष राजाय नमः कौन है? कुबेर जी खुद। तो खुद कुबेर जी की कृपा होती है, उसके साथ 6 यक्षों की और कृपा होती है। 6 यक्षों में जो आपका एक तो वीरमणि हो गया, और इस वीरमणि के अलावा और भी जैसे यक्ष हैं, जो रत्नेश यक्ष है, पुत्रेश यक्ष है, आपके वीरभद्र यक्ष है, मणिभद्र यक्ष है, इस प्रकार से पुष्पदंत जी है। उन 6 यक्षों की विशेष कृपा होती है, और खुद की तो कृपा होती है भाई यक्षराज की। तो इस कृपा से क्या होता है कि आपकी ज़िंदगी में शीघ्र डेवलपमेंट होता है। इस प्रकार से यंत्र बना लिया, यंत्र बना करके अब आपको उत्तर दिशा में मुंह करके बैठ जाना है, और बैठ करके कुबेर जी का नाम लेके उनको याद करके कि कुबेर जी, मैं वीरमणि यक्षराज की पूजा, वीरमणि यक्ष की पूजा कर रहा हूँ, आप कृपा करना और वीरमणि जी को मेरे लिए सिद्ध करवा देना। ऐसा मन में संकल्प बोल करके फिर अपना जो पूजा का संकल्प वो लेकर के अब आप पूजा करने बैठ जाएंगे। इस पूजा में एक सुगंधित धूप, कोई भी सबसे बढ़िया जो खुशबू देती है ना, धीमी धीमी मस्त मस्त, और काफ़ी देर तक चले, ऐसी आप धूप बाजार से ले आइए। चाहे तो गूगल की हो, चाहे तो कोई और हो, उद की हो, कोई भी बढ़िया धूप हो, वो बढ़िया धूप आप ले आइए। धूप ला करके उस धूप को जला करके, इसमें तेल का दीपक होता है। और दीपक कहाँ कहाँ होता है ये मैं बता दूँ। जो यंत्र आप बनाओगे, जो मंडल बनाओगे, उस मंडल के 6 पार्ट होंगे। 6 पार्ट पर एक एक दीपक होगा। छोटा छोटा दीपक होगा तो भी चलेगा, और दीपक यदि साधना के दौरान बुझ भी जाए तो भी कोई चिंता वाली बात नहीं, एक बार जला दिया आपने फिर ठीक है। 6 दीपक आपको उसके 6 पंखुड़ियाँ होती है, 6 पंखुड़ियों के सिरे पर जलाना है। एक छोटा सा दीपक आपको ओम यक्ष राजाय नमः ऐसा लिख करके उसके पास में जो गोलाकार होता है ना, बीच में जो गोला, उस गोले में आपको एक दीपक रखना है। 7 दीपक वहाँ रखने, एक दीपक आपको बड़ा दीपक रखना जो पूरी रात चल सके। ऐसा तेल से भर के, मीठे तेल से भर के वो दीपक आपको रखना है, और वो दीपक आपका पूरी रात जलता रहेगा। इसमें जो माला होती है वो चाहो तो आप रुद्राक्ष की माला ले सकते हो, नहीं तो क्या होता है इसमें माला जो होती है ना, ओरिजिनल ये होती है कि पिंपल की जो लकड़ियाँ होती है ना, पिंपल की लकड़ियाँ, उनको छोटा छोटा तोड़ करके और सूत से उनको बांध करके 108 लकड़ियाँ बना करके फिर उसकी एक माला बनती है। उस माला से आपको 51 माला जाप करना पड़ता है। यदि आपको लगता है कि ये सब मुसीबत है, ऐसा नहीं होगा, तो आप रुद्राक्ष की माला हो घर में जो काफ़ी दिनों तक उस माला का प्रयोग किया जा रहा हो, ऐसी माला आप काम में ले सकते हैं। समझ गए ना बात को? ऐसी माला आप काम में ले सकते हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, जो माला आप काम में लोगे ना, वो माला पूजा के बाद में आपको विसर्जन करनी पड़ेगी। इसलिए कोई दादी अम्मा की माला ले ली तो घर में कोहराम मचा देगी। तो माला कोई नई ले लो और साधित करवा लेना उसको शंकर भगवान पर रख करके, जो भी, तो आपका काम हो जाएगा, काम उसमें शुरू हो जाएगा। भगवान शंकर भगवान को याद करके, राम जी को याद करके, और आप इस साधना को शुरू करो। बस इस प्रकार से आपको ये साधना करनी है। तो जैसे ही आपका मंत्र पूरा हो जाएगा, वैसे ही आपका यदि चक्र लगाया हुआ है, नहीं लगाया हुआ, उसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसमें चक्र हो या नहीं हो, क्योंकि जो खुद कृपा करने के लिए तैयार बैठा रहता है ना, वो दूसरों को वैसे ही नहीं आने देता है और खुद डराता नहीं है। तो एक रात की ये शक्ति है, एक रात की ये साधना है, सिद्धि है, ये शक्ति आपको मिल गई तो आपके जीवन में धन संबंधी कोई भी चिंता नहीं रहेगी। आपका जो भी काम है फटाफट बन जाएगा। आपको धन संबंधी डेवलपमेंट मिलेगा। रोजगार नहीं है तो रोजगार मिल जाएगा। रोजगार है, चल नहीं रहा है तो फर्स्ट क्लास चलना शुरू हो जाएगा। आपको हर क्षेत्र में लाभ होगा। तो ये मैं मंत्र अब आपको बता देता हूँ कि कौन सा मंत्र है इसमें जो आपको काम में लेना है। और देखिए, आप अगर साधना करने के इच्छुक है ना, तो मंत्र मुझसे दीक्षित हो जाना एक बार, क्योंकि इस मंत्र को साधित करने के लिए गुरु का आप पर होना जरूरी है। सीधा ही आप यदि यूट्यूब पर से या किसी PDF से उठा करके कोई मंत्र जाप करते हैं, उसका आपको कोई फल नहीं मिलता, ना कोई सिद्धि होती है, ना कोई साधना होती है। एक तरह की परंपरा होती है, एक चैन होती है जो गुरु से शिष्य तक पहुंचती है। तो आप यदि साधना करें तो मुझसे एक बार संपर्क कर लें, उसके बाद में साधना को आप कर सकते हैं। तो मंत्र बता देता हूँ, छोटा सा मंत्र है, कोई खास बड़ा भारी मंत्र भी नहीं है। मंत्र है ओम नमो वीरमणि यक्षाय नमो नमः।
छोटा सा मंत्र है ना, ओम नमो वीरमणि यक्षाय नमो नमः, ओम नमो वीरमणि यक्षाय नमो नमः। इस तरह से इस मंत्र का उपयोग करके आप अपने जीवन में अर्थ संबंधी सारी समस्याओं को पलक झपकते ही गायब कर सकते हो। आपको आगे जीवन में अर्थ संबंधी कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा, आपका हमेशा डेवलपमेंट होता रहेगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा दें ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।